होती हैं, इनको हम कैसे बनाते हैं। तो डेटा क्लाउड को जस्ट मैंने ओपन किया। जैसे आप ऐप लॉन्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डेटा क्लाउड सर्च कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन डेटा स्ट्रीम। तो मेनली इसको जो यूज़ करते हैं हम डेटा इंपोर्ट करने के लिए करते हैं। डेटा इंपोर्ट आप कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे इसने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं डेटा इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, टैबल्यू से इंपोर्ट कर सकते हैं, स्लैक हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन, पावर बीआई, गूगल ड्राइव, कैलेंडर, गूगल बिगक्वेरी, अमेजॉन S3। तो इनसे आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। बट अभी आप देख रहे होंगे कनेक्टेड सोर्स में एक सेल्सफोर्स CRM शो कर रहा है, जो कि ये कनेक्टेड है। बाकी जो ये ऑप्शन है, ये केवल आपको आइकन दिए हुए हैं कि इनसे आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इनसे जैसे किसी भी ऑप्शन से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस आपको पहले सेटअप करने होंगे। आप डेटा क्लाउड सेटअप में जाएंगे। जैसे अभी मेरा ये 5 डेज का अकाउंट है, अगर PLC होता तो यहाँ पे मेरे पास डेटा क्लाउड सेटअप का ऑप्शन होता। तो आप डेटा क्लाउड सेटअप में जाइए। डेटा क्लाउड सेटअप में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन शो करेंगे जहाँ से आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे सेल्सफोर्स CRM शो कर रहा है, तो एक इन्होंने ट्रायल और मेरे को पहले से ही दे दिया है इसको कनेक्ट करके। अगर मेरे को दूसरी और कनेक्ट करनी होती, जैसे मेरी कंपनी में 3-4 और अगर यूज़ होती हैं, तो उनको भी मैं सेल्सफोर्स CRM पे क्लिक करने के बाद अपनी क्रेडेंशियल डालता और वेरीफाई करने के बाद डेटा को इंपोर्ट कर सकता था। ठीक है, तो क्लिक करते हैं न्यू। सेलेक्ट किया मैंने सेल्सफोर्स CRM, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट। ये आ गया सेल्सफोर्स ऑर्ग और ये आ गया नेम सेल्सफोर्स का, जो कि कनेक्टेड है। अगर मेरी कोई दूसरी ऑर्ग होती है तो यहाँ पे 2-3 ऑर्ग और शो करते हैं लिस्ट में, जिससे मैं डेटा इंपोर्ट करना चाहता हूँ उसको सेलेक्ट करके मैं इंपोर्ट कर सकता था। यहाँ पे आप देखेंगे डेटा बंडल्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट, दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो डेटा बंडल्स क्या होते हैं, जैसे हम किसी एप्लीकेशन को, डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए एक टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं, जो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है जिसमें कि आपके पहले से ही सारे डैशबोर्ड टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं। उस तरीके से इसके अंदर आपके डेटा बंडल्स के अंदर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। स्टैंडर्ड डेटा बंडल, डिजिटल, एंगेजमेंट। तो आप देखेंगे इसमें 3 ऑब्जेक्ट इंक्लूड हैं, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट। सेल्स में जाएंगे, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड एंड सर्विस में 23 ऑब्जेक्ट हैं। तो इस इनको यूज़ करने से क्या होगा, अगर मैं इनको यूज़ करता हूँ तो जो इसकी फील्ड की मैपिंग है वो अपने आप हो जाएगी, और ये आपके आपके जो डेटा है वो इन 3 ऑब्जेक्ट में अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। मीन्स सारा कुछ अपने आप सेटअप हो जाएगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे को इन ऑब्जेक्ट में डेटा नहीं इंपोर्ट करना, तो मैं सिंपली ऑल ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को सर्च किया, सर्च करने के बाद मैं सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। मेरे को मैं यहाँ से इसको सेट इस ऑब्जेक्ट में डेटा को इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं उस पर नहीं जाता, सबसे पहले हम एक बार इसको करके देख लेते हैं डेटा बंडल्स के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम ऑल ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो हम अभी के लिए मैं सेल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए एक डेटा स्पेस डिफॉल्ट शो कर रहा है। तो आप इसको डेटा स्पेस मीन्स कहाँ पर आप अपने इस पूरे डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, एक नाम देके उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप बहुत सारे ब्रांड हो गए, ब्रांड के अकॉर्डिंग सेव करना चाहते हैं, एडिडास का डेटा अलग सेव करना चाहते हैं, या फिर रीबॉक का डेटा अलग सेव करना चाहते हैं, या फिर रीजन वाइज या कंट्री वाइज, जैसे इंडिया का डेटा अलग सेव करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का डेटा अलग सेव करना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से डेटा स्पेसेस को आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे जाने के बाद डेटा क्लाउड सेटअप में। यहाँ पे ऑप्शन आएगा डेटा मैनेजमेंट के अंदर डेटा स्पेस। यहाँ से आप अपने डेटा स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मेरे तीन ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, सेल्स ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, अकाउंट, लीड।
इनमें जितने भी फील्ड हैं वो सारे शो कर रहे हैं। मेरे को जो फील्ड चाहिए, जैसे मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये नहीं आएगा। अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ ये फील्ड आ जाएगा। तो उस तरीके से यहाँ पे फील्ड्स को आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। किसी फॉर्मूले को भी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक फील्ड आ रहा है, न्यू फॉर्मूला फील्ड। तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी मैं इसको जैसे है इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने तो ये सारा सेट हो गया। अगर कोई मेरे को फ़िल्टर देना है तो यहाँ से मैं फ़िल्टर भी दे सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ फ़िल्टर। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं करता, सिंपली मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा पूरा सेटअप होने में। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो उसके लिए वेट कर लेते हैं हम। देखिए अभी ये सारा सेटअप हो चुका है। तो डेटा स्ट्रीम हमने बना दी। अब हम जाएंगे डेटा लेक ऑब्जेक्ट। डेटा लेक ऑब्जेक्ट कहाँ क्या होता है कि यहाँ पे टेम्पररी बेस पे डेटा स्टोर होता है, टोटल रिकॉर्ड्स एंड लास्ट अपडेटेड ऑल। अभी ये शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने डेटा को रिफ्रेश नहीं किया। डेटा रिफ्रेश करेंगे तो डेटा यहाँ पे शो करेगा और रिफ्रेश हिस्ट्री शो करेगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम, कॉन्टैक्ट होम। ओपन करने के बाद यहाँ देखेंगे ये सारी डिटेल शो कर रहा है, ये सारे फील्ड शो कर रहा है यहाँ पे 62 फील्ड जो हमने लेके आए हैं। ठीक है, अब हम इसकी फील्ड की मैपिंग चेक करेंगे। ये मैपिंग चेक करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रिव्यू फील्ड मैपिंग, कि हम किस ऑब्जेक्ट का डेटा किस ऑब्जेक्ट में इंपोर्ट करा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ देखिए, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट का डेटा है जो कि हम अकाउंट कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट पॉइंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट पॉइंट ईमेल, कॉन्टैक्ट पॉइंट फ़ोन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, इन सारे ऑब्जेक्ट में हम डेटा को लेके आ रहे हैं। ये हमारा सोर्स हो गया, जो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट हम लेके आए थे। यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं उस डेटा को, इन सारे ऑब्जेक्ट में। अब इन सारे ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के बाद हम यूनिफाइड प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अदर ऑब्जेक्ट की भी देख लेते हैं एक बार। लीड का देखते हैं। देखिएगा लीड का भी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये जहाँ पे हम डेटा को लेके आ रहे हैं। मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, इसने बाय डिफ़ॉल्ट सारी मैपिंग वगैरह खुद से कर दिया क्योंकि मैंने बंडल्स को डेटा बंडल्स को यूज़ किया था। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट्स जिनमें हम डेटा को लेके आए हैं वो अभी शो नहीं किए हैं। अभी देखिएगा जब इसको डेटा स्ट्रीम्स को मैं रन करूँगा, रिफ्रेश नाउ, ओके, सेकंड, रिफ्रेश नाउ, थर्ड, रिफ्रेश नाउ। अब इसमें थोड़ा सा समय लगेगा तो वेट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी स्टेटस इसका चेंज हो जाएगा।
देखिए ये अभी रिफ्रेश हो चुका है, तो यहाँ पे लास्ट प्रोसेस रिकॉर्ड 14 यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ 13, 21, 20, 23, 22 और लास्ट रिफ्रेश डेट एंड टाइम भी शो कर रहा है। ठीक है। डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट, जिन ऑब्जेक्ट्स में हम डेटा लेके आए हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। जो हम डेटा लेके आए हैं अगर उसे हमें चेक करना हो, डेटा स्पेस डिफॉल्ट रहेगा, डेटा लेक ऑब्जेक्ट एंड अकाउंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम उस डेटा को चेक कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो क्या है। फील्ड्स, अगर जो 61 फील्ड है तो 61 फील्ड सारे शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं और उनका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। ये सीक्वेंस चेंज करने के लिए, ये फील्ड्स को ऐड एंड रिमूव करने के लिए। ये आपका डेटा स्ट्रिंग रेडी हो चुका है।